टेट्रा बॉर्डर पॉइंट इंटरेस्टिंग है। कोई ससुरा तो बिना वीज़ा परमिट के क्रॉस कर रहा है वो छोटे बोट में। कोई ससुरा तो कर रहा है भाई। ये सही है यार, यहाँ पे नेता के अलावा इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम लिखा है। आपका एक्सप्लोरर बैकपैकर। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नया दिन। अभी हम लोग हॉस्टल से चेकआउट कर चुके हैं, 10:30 बज रहा है और 10:30 बजे हॉस्टल से फ्री में शटल मिलता है शहर जाने के लिए। तो हम लोग शहर जा रहे हैं और उधर ही है बॉर्डर, टेट्रा बॉर्डर, इसमें से एक कंट्री है। तो वो ब्रिज लेकर हम जाएंगे बोत्सवाना से ज़ाम्बिया। सच में मज़ा आ रहा है। कल पूरा दिन बारिश हो रहा था, आज वेदर कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल, परफेक्ट सनी वेदर। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने शायद देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था। अगर आपने लास्ट सफारी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो चोबे एरिया का कसाने का रिवर बोट क्रूज था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी बात किया था कि हम लोग थे दुनिया के एकदम यूनिक जगह पे, दुनिया का एकमात्र टेट्रा बॉर्डर जहाँ पे 4 कंट्री का बॉर्डर शेयर होता है, बोत्सवाना, नामीबिया, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। और ये बॉर्डर खास इसलिए क्योंकि आप किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री जा सकते हो। हम लोग बोत्सवाना एक्सप्लोर कर चुके थे, बाकी 3 कंट्री बाकी था और इस बार हम लोग जाने वाले थे लिविंगस्टोन में, जो कि था ज़ाम्बिया में। आप चाहो तो यहाँ से नामीबिया भी जा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से जिम्बाब्वे भी जा सकते हो। हम लोग जाएंगे इस नदी को क्रॉस करके ज़ाम्बिया इस वीडियो में। तो इस टर्मिनल पे अपने को फ्री में ट्रांसपोर्ट मिल गया, जिसके लिए जनरली अगर मैं शेयर टैक्सी लेता तो 8 पुला पड़ता। बट ठीक है, हॉस्टल से थोड़ा सर्विस तो बढ़िया है। जनरली लोग यहाँ पे लाते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से बॉर्डर है 3 किलोमीटर दूर, तो चलो 3 किलोमीटर दूर करते हैं। तो वो है बोत्सवाना का फ्लैग, नीला काला नीला, और ये है साइन। ज़ाम्बिया सीधर जिधर हम लोग जा रहे हैं, जिम्बाब्वे इधर, नामीबिया इधर। हाँ, हम लोग है बोत्सवाना में। ये है टेट्रा बॉर्डर पॉइंट, इंटरेस्टिंग है। ज़ाम्बिया जिम्बाब्वे, आई थिंक ये वाला रोड चलाएगा जिम्बाब्वे पे, क्योंकि जिम्बाब्वे बोत्सवाना बॉर्डर शेयर करता है, तो बोट से क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साल पहले सिर्फ जिम्बाब्वे ही आप पैदल जा सकते थे, ज़ाम्बिया जाने के लिए बोट लेनी पड़ती थी, क्योंकि ज़ाम्बिया और बोत्सवाना के बीच में कनेक्शन नहीं था। फिर दोनों कंट्री बहुत पैसे लगाए और हाईवे बना लिया। वो ब्रिज जाना है हम लोगों को, क्रॉस करना है, उधर है ज़ाम्बिया। पता नहीं यार, ये बॉर्डर पैदल क्रॉस करने का अलग ही किक मिलता है। तो ये गेट के इस पार है बोत्सवाना। अभी तो मोटा मोटी नो मैंस लैंड में आ गए, नो मैंस लैंड पे आ गए और इमिग्रेशन नहीं हुआ। हालांकि उधर देख सकते हो इमिग्रेशन काउंटर बने हैं, वो इमिग्रेशन काउंटर है बोत्सवाना घुसने के लिए, पर बोत्सवाना एग्जिट का इमिग्रेशन उस पार होने वाला है। वॉकिंग, ये गाड़ी घूम क्यों रहे हैं, इधर नहीं जा रहे क्या? तो ये है ज़ाम्बीज़ी नदी। ज़ाम्बीज़ी नदी आपके सामने है। हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं और ब्रिज के वो जो पेड़ दिख रहे हो आप लोगों को, उस पेड़ के पूरा एरिया, वो सारा एरिया जिम्बाब्वे का है। नदी के उस पार का सारा एरिया ज़ाम्बिया का है। और वो जो दिख रहा है ना छोटा आइलैंड, ये वाला बीच वाला, ये नामीबिया है, ये बोत्सवाना है, ये टेट्रा बॉर्डर पॉइंट। कोई ससुरा तो बिना वीज़ा परमिट के क्रॉस कर रहा है वो छोटे बोट में। कोई ससुरा तो कर रहा है भाई। पर अगर आपको बोट से क्रॉस करना है तो आपको यहाँ पे 2021 के पहले आना चाहिए था। वो जो फेरी टर्मिनल दिख रहा है, वो फेरी टर्मिनल यहाँ के फेरी टर्मिनल से कनेक्ट करता था बोत्सवाना से ज़ाम्बिया। फिर 2021 में ये ब्रिज कंप्लीट हो गया। बाय द वे, ये जो बड़ा नदी है ये है ज़ाम्बीज़ी नदी, और ये जो छोटा, मतलब छोटा भी नहीं, दूसरा पार्ट चला जा रहा है, वो है चोबे नदी। कल हम लोगों ने इसी चोबे नदी पे किया था अपना सफारी। सवाल ये है, आप
अकेले ऐसे बॉर्डर क्रॉस करोगे, आपकी फटेगी गर्मी से या फिर लोनलीनेस से या फिर कोई भी कारण के वजह से, या फिर आप भी ऐसा एडवेंचर करोगे? ये सही है यार, यहाँ पे नेता के अलावा इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम लिखा है सब, और रोड के बीच में से जा रहा है रेलवे ट्रैक। जो डिवाइडर है उसको रेलवे ट्रैक बना दिया गया है, तो कभी कार्गो भी रेल से जा सकता है। फ्यूचर प्लानिंग कर लिया गया इन्होंने। क्या मज़ा आ रहा है भाई ब्रिज क्रॉस करते हुए, सच में बताओ। वो नमीबिया, वो बोट वाला, अभी भी पानी में बहुत सारे हिप्पोपोटामस दिख रहे हैं। हिप्पोपोटामस को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, बंगाली में तो जलोहस्ती कहते हैं हम लोग। और देखो भाई जिम्बाब्वे भी जाएंगे, बट फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कंट्री नंबर 1, 2, 6 ज़ाम्बिया। और अनऑफिशियली स्वागत हो चुका है, लैंड के ऊपर आ चुके हैं ज़ाम्बिया के। अब इमिग्रेशन और भी दूर है गाइस, दिल्ली दूर है, वैसे ही ज़ाम्बिया का लिविंगस्टोन तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, पर जो बॉर्डर टाउन है वो ज़्यादा दूर होना नहीं चाहिए। अब भाई राइड मिल जाए। 11 साढ़े 10 बजे निकला था हॉस्टल से, 12:30 बज गए, 2 घंटे हो गए उसी एरिया में चल रहा हूँ। वो तो भला हो भगवान का कि बारिश नहीं हो रहा है। अगर कल वाला वेदर होता बारिश वाला तो मैं पैदल का ही क्रॉस नहीं कर पाता भाई, क्योंकि शेड ही नहीं है। धूप है तो फिर भी ठीक है, पर बारिश में तो लग जाते हैं। पर ये बादल छोटे छोटे क्यूट बादल और ये नीला आसमान क्या सुंदर है। शाबाश, जर्मनी से बाइकर्स है, बहुत सारे बाइकर्स है जर्मनी से। कैसे पता जर्मनी से? क्योंकि बाइक के पीछे डी लिखा है, डी मतलब डॉइचलैंड। इंडियन बाइकर्स भी आओ इधर। क्या सिर्फ यूरोप जाते हो? क्या सिर्फ यूएस अर्जेंटीना जाते हो? आओ कभी अफ्रीका में। ये क्या चीज़ है भाई, वेलकम टू ज़ाम्बिया कह दिया, पर अभी तक तो बोत्सवाना से मेरा एग्जिट ही नहीं हुआ। पासपोर्ट दिखाया नहीं कहीं, चल क्या रहा है। फाइनली दिख गया इमिग्रेशन, वो रहा बोत्सवाना का फ्लैग, और आई थिंक बगल में ही होगा अपना ज़ाम्बिया का फ्लैग। अभी मैं मैप में चेक कर रहा था, ऑफलाइन मैप्स पे, वो जो पॉइंट था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ तक टोटल 5 किलोमीटर वॉक कर लिया। भाई 5 किलोमीटर इस बैग के साथ नॉर्मल शहर में तो वॉक नहीं कर पाता, पर क्योंकि इंटरेस्टिंग रूट था, बॉर्डर क्रॉसिंग था, लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग था, तो मैंने कर लिया। वैसे अगर आप टैक्सी से करोगे तो आप मान लो 350 रुपये दे सकते हो, और भाई लैंड बॉर्डर नदी में तो वॉक में ही क्रॉस करना पड़ता है। हेलो, नो आई डोंट हैव एनी मोर, आई फिनिश्ड एवरीथिंग। या थैंक यू भाई, मैंने सारे पैसे चेंज कर लिए थे। बॉर्डर पे बंदा बैठा है एक्सचेंज करने के लिए, मैंने बोला भाई मैंने तो ख़त्म कर दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। भाई देखो ट्रक जब चलती है ना रोड्स पे, रोड एकदम दब जाते हैं देखो। एनीवे इमिग्रेशन करते हैं। इमिग्रेशन हो गया, बहुत ही बढ़िया इमिग्रेशन काउंटर था। इतना ऑर्गेनाइज और इतना बढ़िया इमिग्रेशन काउंटर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 1 महीने का एंट्री मिल गया है। $40 का मैंने वीज़ा लिया था, ई वीज़ा, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री $25 का है। कुछ नहीं पूछा। पर ये देखो ज़ाम्बियन करेंसी, इसका कहते हैं क्वाचा, 10 क्वाचा, 50 क्वाचा, 100 क्वाचा, और ये कुछ कॉइन्स है। भाई ज़ाम्बियन करेंसी एकमात्र करेंसी है जो कि पिछले कुछ महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले $1 लगभग 29 क्वाचा का हो करता था, आज $1 19 क्वाचा का है। मतलब पूरा देश मेरे लिए 30% महंगा हो चुका है। 30% महंगा, तो सब कुछ अभी महंगा होने वाला है ज़ाम्बिया में। इमिग्रेशन हो चुका है, बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, स्टैंपिंग मिल गया है, पैसे एक्सचेंज करा लिया, सिम कार्ड नहीं मिला है, बट स्वागत है कंट्री नंबर 126 ज़ाम्बिया में। आके अलग लग रहा है, ज़्यादा हरियाली है, ज़्यादा फूल बगीचे, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया सा एरिया है, और मैं एकमात्र बैकपैकर लग रहा हूँ। उधर देखो, बोत्सवाना तो सबसे सेफेस्ट कंट्री में एक था, पर ज़ाम्बिया को लोग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और टूरिस्टिक है। मतलब बोत्सवाना उतना टूरिस्टिक नहीं था, उतने हॉस्टल्स नहीं थे, उतने एक्टिविटीज़ नहीं थे, जनरली सफारी टाइप का था। पर ज़ाम्बिया कहते हैं कि फ़न है, मज़ेदार है। सेफ्टी ऑफ कोर्स बोत्सवाना इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी चलो देखते हैं ज़ाम्बिया में क्या है ऑफ़र करने लायक। हरियाली तो बहुत बढ़िया है, और आज बारिश नहीं हो रहा, मस्त मज़ा में। तो जो बॉर्डर टाउन है उसका नाम है कजंगुला। हम लोग कजंगुला नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे लिविंगस्टोन। अबे लिविंगस्टोन कौन है?
लिविंगस्टोन उन्हीं का नाम है। एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर या फिर हिस्टोरियन था जो आके पहला यूरोपियन था जिसने विक्टोरिया फॉल्स डिस्कवर किया। तो उसी के नाम पे लिविंगस्टोन शहर बनाया गया है और दूसरे साइड में विक्टोरिया फॉल्स। अब विक्टोरिया फॉल्स का नाम विक्टोरिया फॉल्स ऑफ कोर्स क्वीन विक्टोरिया के नाम पे ही हुआ होगा। मैंने क्रॉस चेक किया भी नहीं, मेरे को 100% पता है क्योंकि ये भी अंडर ब्रिटिश रूल ही था। दस क्वाचा यानी कि 50 सेंट यानी कि 45 रुपये का ये कोका ले लिया। उस गाड़ी में मैंने अपना बैग रख दिया है। 100 क्वाचा लेगा यानी कि 450 रुपये लेगा लिविंगस्टोन जाने का। अभी तक फुल नहीं हुआ है, फुल होने के लिए वेट करते हैं। ये लोग कुछ खेल रहे गेम, पता नहीं क्या है। ये जो सदर्न अफ्रीका के देश है ना, ये सबको ब्रिटिश ने कैप्चर किया था, रूल किया था, उसी वजह से सबको अंग्रेजी में बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है अनलाइक फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन कंट्रीज। तो लगभग 1:45 बजे हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ का भी टाइम जोन इसके ऐसा सेम है अपना, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ऐसा जितना मेरे को पता है। मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली, पर नेट ऑन हुआ है और फ़ोन में भी सेम टाइम दिखा रहा है, तो वही होगा। मैंने ना इस बार एयरटेल का एक वो आता है, एयरटेल का सालाना पैक आता है जिसमें आप 4000 रुपये दे के 1 साल के लिए इंटरनेशनल ले सकते हो, जिसमें पर डे का 1.5 GB मिलता है और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मिलता है इंटरनेशनली 5 GB 100 मिनट और 100 SMS। तो 5 GB तो बहुत कम है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत मैसेज देखने के लिए ठीक है। मतलब जिस कंट्री में नेट महंगा है, जिस कंट्री में छोटा रह रहा हूँ, वहाँ पे मैं इस 5 GB से 100-200 MB यूज़ कर लेता हूँ। और जिस कंट्री में लंबा रहता हूँ वहाँ पे मैंने सिम कार्ड ले लिया, जैसे साउथ अफ्रीका में ले लिया था। बोत्सवाना में मैंने सिम कार्ड लिया नहीं। ज़ाम्बिया में अगर सिम कार्ड सस्ता होगा तो ले लूँगा, और जिम्बाब्वे में दुनिया का सबसे महंगा इंटरनेट है, तो उधर मैं अपना एयरटेल से काम चला लूँगा। ऐसा सीन होने वाला है। पर ये एयरटेल वाला 4000 वाला डील इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर मैं इंडिया में भी रहता हूँ तो पर डे 1.5 GB मिल रहा है, कॉलिंग मिल रहा है, तो ऑल इन ऑल बेस्ट डील है। स्पॉन्सर्ड नहीं है बट बेस्ट डील है। और हाँ, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब कंट्रीज़ में एयरटेल का भला अच्छा बोलबाला है। तो अब तक इस ट्रिप में जितने भी हम लोगों ने देश देखे, सब जगह पे लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है। अपना साउथ अफ्रीका में भी था, लेसोथो में भी था, क्या कहते हैं अपना बोत्सवाना में भी था, और अभी ज़ाम्बिया में भी इंडिया जैसा लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है क्योंकि ये ब्रिटिश के अंदर था। जिम्बाब्वे में भी मैंने सुना है सेम लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है। वैसे लगभग 2:40 बज गए हैं। 1 घंटा लग गया ऑलमोस्ट, हम लोग पहुंच गए लिविंगस्टोन के अंदर। ये देखो भाई, बैंक ऑफ ज़ाम्बिया, 100 क्वाचा 2024 का नया नोट है। ये ज़ाम्बिया का फ्लैग है, इनका पंछी है, जिराफ है। ये 1 साल पहले हुआ करता था 320 रुपये, आज है ये 445 रुपये, और अभी मैं इनको देने वाला हूँ। बढ़िया गाड़ी था। 1 घंटे में पहुंच गए हम लोग अपने हॉस्टल के पास। यस, आई नो इट। The big one. Oh, I'll get it in Zimbabwe. You No, know how much? You know I know. 5 billion. No. big one. Yeah, big one. You know how much? I've got new. So Caracas are finishing now. Ah. You see this one? Yeah, I've got a new one. I'm a collector as well. You see? Is it even original? It's printed. Yes, It's yes, printed. That's how you see this one. That's Okay. how you see this one. How much is this one? This one. Yeah. This one, how much you can give me? You tell me. This one's a big one. Yeah, I'm a collector as well. I'm a collector. You tell me your price. You how much? You tell me. Okay, give me 100 kwacha. Huh? 100 kwacha, the local money. Now I'll give you 20 kwacha. Oh, Yeah, my God. $1. You want very green. The Kayaka, they are buying 200, 300. But I know. I'll give you 20 kwacha. What's of it? Yeah, $1, 20 kwacha. Kwacha go very high now. Kwacha go crazy. But when you go to Zimbabwe, Okay, I give you Indian money, 500. yeah,
Indian money. Oh, I want to see Osamu Collector. You see this one? I want to show you. And you are going to look for me. You see this one? Osamu Collector. From India, he liked these ones. And he told me to say no. You know this? This is. Yes. From India. The one who gives This Uzbek. Which country is this? I don't know. The one from India, because it's a collector from here, he give me this one. So I'm keeping this one as well. This is like Uzbekistan. Yeah, I think so. Mm-hmm. You see what I have? You see? And you are going to me, I've got a new one, brother. You see, there's this one. There's this one big one. This one's a big. That's a big one. 50 billion. Yes, that's a big one. यार ये 20 billion. I cannot take 40. I don't have much money. You know, make 40. I cannot. I gave you the best. Yes, you see, brother. The value is same for you, and you have more. You see this one. You see this one. Okay, thank you. Big one. Thank you. No, man. I cannot. Then give it. Not this one. Where is it? Yeah. This one very good one. No, it's okay. No, thank you, brother. Okay. भाई मैंने ले ही लिया यार, मतलब लेना था ज़ाम्बिया में, जिम्बाब्वे में. अभी ये पता नहीं लूटा कि नहीं. 25. इसके बारे में बाद में बताऊंगा. फिलहाल हॉस्टल में एंट्री करते हैं. हाँ, इस नए कंट्री का, ज़ाम्बिया का, जॉली बॉयज. यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं. लिविंगस्टोन आते ही लगने लगा कि हाँ, एक टूरिस्टिक शहर है, प्रॉपर हॉस्टल है, लोग बात कर रहे हैं, लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं. इस हॉस्टल में आने के बाद बहुत सारे मेरे को फॉरेन टूरिस्ट दिखे, जितने मेरे को साउथ अफ्रीका में भी नहीं दिखे थे, मेरे को सब मिल गए इसी हॉस्टल में. तो काफ़ी सही मामला बन गया था, क्योंकि ये विक्टोरिया फॉल्स था. ये रूम मिल गया. हम लोग हैं जॉली बैकपैकर्स में, जॉली बॉयज. कोई है नहीं ज़्यादा लोग इधर. तो हॉस्टल पे बैग रख दिया. हम लोग हैं सेंटर में, और सेंटर में ऑफ कोर्स पहला चीज़ एक स्पा. सुपरमार्केट तो होना बनता है, पर बहुत ही छोटे हैं यहाँ के शहर और टाउन. लिविंगस्टोन भी छोटा है, लुसक इसका जो राजधानी है वो भी छोटा है. तो यहाँ पे मेनली टूरिज़्म पे ही पॉपुलेशन चलता है. अभी मैं निकला हूँ कुछ सस्ता कॉफ़ी ढूंढने. सस्ता कॉफ़ी मिल जाएगा फिर मैं रूम चला आऊँगा. आज हॉस्टल में अच्छा चीज़ था, फ्री में लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा 7 बजे. तो अलग अलग हॉस्टल अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. देखते हैं क्या मिलता है वेजिटेरियन लंच हम लोगों को. टाउन काफ़ी छोटा है. चलते चलते टाउन के एंड तक आ गया हूँ, और यहाँ पे है थोड़ा सा मार्केट. हेलो या तो वही चीज़ें बेच रहे हैं. मोटा मोटी कुछ यूनिक कम ही दिखता है. ज़्यादातर सारे देशों में सेम चीज़ें मिलता है. जैसे ये मेरे को अभी बोस्वाना में मिला था, एश ट्रे अलग अलग टाइप के. ये नहीं दिखाता लैंड क्रूज़र, ये यहाँ पे दिख रहा है. पर मोटा मोटी हर जगह पे सेम चीज़ें मिल जाता है. कुछ अच्छा लगेगा तो उठा लूँगा. $5 बिलियन. ये पुराना जो जिम्बाब्वे का करेंसी है, अच्छे से बिकता है यार. हर कोई अपने दुकान में बुला रहा है. चीज़ें बहुत सस्ती है. लोग पेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं, सुंदर सा. फ़ोन से देख के इधर बना रहे हैं. आर्टिस्ट से भरा पड़ा है. और बहुत गुड ब्रदर गुड. और तांबे का बहुत सारी चीज़ें बिक रही इधर. पर एक दुकान में घुस गए तो हर कोई अपने आप के दुकान में बुलाता रहता है. ये गेम हम लोगों ने बहुत देखा था बहुत सारे कंट्रीज़ में. मैंने खेला भी था, मेरे को याद है. टोगो में खेला था मैंने. भाई एक दुकान क्या घुसा, सारे दुकानदार मेरे पीछे पड़ गए. मतलब कम से कम यहाँ पे 20-30 दुकान होंगे. सबको मना करते मैं थक गया. 3-4 दुकान अच्छे लगते हैं यार. 20-30 दुकान तो एस्थेटिकली अच्छा लगता है, बट डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सूरज वाला दिन था, पर अभी देखो बादल आने लगे हैं. कल जाऊँगा विक्टोरिया फॉल्स देखने के लिए ज़ाम्बियन साइड से, क्योंकि जिम्बाब्वेन साइड बहुत ही महंगा है. इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब फॉल्स में एक्चुअली जाएंगे. फ़िलहाल यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वगैरह कुछ है. कुछ खाना वाना खरीदते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और हॉस्टल चलते हैं. And that's a mist from the falls. So that's the falls where you're going there. Where you should get soaked. Once you get soaked, it means you've enjoyed the falls.